ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में मुख्य क्वेश्चन है पुण्य और पाप के लिए और नाम जपा के ऊपर कि नाम जपा के क्या फायदे हैं वगैरह। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन विथ प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम। सो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, पुण्य क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो इनका क्वेश्चन तो वैसे बहुत लंबा है, लेकिन उसका समरी जो है क्वेश्चन का वो इतना सा है। सो कपिल जी का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुण्य क्या होता है। सो पुण्य पाप क्या होता है। अब पुण्य और पाप ये दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स हैं, ये दोनों साथ में आते हैं। सो पुण्य और पाप ये दोनों हमारे कर्म और कर्मफल हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारे कर्मों का जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलना होता है उसे हम कहते हैं पुण्य कर्म फला, और जिस कर्म का हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, पेनफुल होता है, उसे हम कहते हैं पाप कर्म फला। तो कर्म को भी पुण्य पाप कह सकते हो आप, और उसके फलम को भी पुण्य पाप कह सकते हैं आप, क्योंकि जो कर्म है उसका फल निश्चित आपको मिलना ही मिलना है। दूसरी बात, वो कर्म जिसके पीछे आपका फल पाने की इच्छा होती है या किसी उद्देश्य के साथ में आप जो कर्म करते हो तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है, और वो फल या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है दोनों का। तो अगर पॉजिटिव है तो पुण्य कर्म फला और नेगेटिव है तो पाप कर्म फला होता है ये। सो ये मैटर नहीं करता है कि आप फिजिकली क्या कर्म करते हो, मगर उस कर्म के पीछे आपका क्या भाव है वो मैटर करता है। सो कर्म आपका फिजिकली चाहे जो हो, लेकिन उसके पीछे का भाव, उसका इंटेंशन कितना अच्छा या नेगेटिव है वो डिसाइड करता है कि वो कर्म पुण्य है या पाप है। ये आपके इंटेंशन के ऊपर डिसाइड होता है। अब इनका दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, पुण्य कर्म करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है पुण्य कर्म कमाना, पुण्य कर्म फल पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाने अनजाने ही सही हमसे पाप कर्म होते रहते हैं। जब आप चल रहे हो रास्ते पे कितने जीव जंतु मर जाते हैं। इसलिए अब देखोगे कि बारिश के महीने में, चौमासे में 4 महीने तक साधु संत अपने एक स्थान पर बैठे रहते हैं, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो जितने सारे जीव जंतु हैं वो मर सकते हैं। तो उस पाप कर्म को अवॉइड करने के लिए साधु संत बारिश के मौसम में या चौमासे के मौसम में अपने एक स्थान पर जहां भी है वो एक स्थान पर बैठने का प्रयास करते हैं। तो पुण्य कर्म करने से क्या होता है, आपके दुरिता क्षय होते हैं, यानी आपके पाप कर्म कम होते हैं, नष्ट होते हैं। दुरिता यानी आपके पाप कर्म है। आपका जो मार्ग है वो सशक्त होता है, क्लियर होता है। आपके मार्ग में आप जो भी काम करना चाहते हो, चाहे आप स्टडीज करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शादी में हैं, या जो भी आपकी लाइफ है, उस लाइफ में आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ऑब्स्टिकल्स कम हो जाएंगे, या ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका रास्ता सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो अगला पॉइंट है, क्या यह केवल भौतिक है या मानसिक भी हो सकता है। ये बिल्कुल मानसिक है, भौतिक नहीं होता है। पुण्य और पाप आपके इंटेंशन के ऊपर डिसाइड होता है, न कि आपके फिजिकल कर्म के ऊपर डिसाइड होता है। नो डाउट केयरलेसली परफॉर्म किया हुआ कर्म भी कर्म में आता है, लेकिन अगर केयरलेसली, जैसे आपने कोई केले का छिलका बाहर फेंक दिया सड़क पे और कोई उससे गिर जाता है, तो उसके पाप कर्म भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको केयरफुल होना जरूरी था, वो आपने नहीं किया। सो इट इज अ नेग्लिजेंस ऑफ योर कर्मा, देयरफॉर यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। सो दैट विल कॉज एज अ पाप कर्मा। So basically it is the intention behind the action, but sometime it is the action also that matter, but intention is more important. इनका अगला क्वेश्चन है इसमें, क्या इसके प्रति लाभ के लिए एक विचार आने पर ये पुण्य पुण्य नहीं रहता।
अगर हम कोई कर्म करते हैं और हम एक इच्छा रखते हैं कि इसका मुझे पुण्य कर्म या उससे मुझे कोई फल प्राप्ति होनी चाहिए, क्या ऐसा फल एक्सपेक्ट करने से, लाभ की उम्मीद करने से पुण्य नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है। पुण्य और पाप आपको तभी मिलते हैं जब उसके पीछे कोई ना कोई उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, आपका कोई ना कोई इंटेंशन है, तो आपको पुण्य और पाप कर्म मिलता है। और इनफैक्ट हम करते भी उसी उद्देश्य से कि हमारा रास्ता सुगम हो, हमारी लाइफ थोड़ी स्मूदर हो जाए, हमारे लाइफ में से जो ऑब्स्टिकल्स है, दुरिता है, वो चले जाए। या अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो मुझे चित्त शुद्धि प्राप्त हो, ज्ञान योग्यता प्राप्त हो, ताकि मैं इस नॉलेज को अच्छे से हासिल करूं। कई बार ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये हमारे दुरिताज है कि जैसे ही हम स्पिरिचुअल टॉक आता है या तो हमें कुछ काम आ जाता है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, या हमारा थॉट कहता है कि नहीं नहीं ये टॉक हम बाद में सुन लेंगे, ये तो कभी भी रहेगा, पहले वो मूवी देख लेते हैं या सॉन्ग देख लेते हैं या कुछ और चले जाते हैं, तो आपका मन आपको वहां से भटकाने का काम करता है। ये सब दुरिताज है। या हो सकता है कि आप जेन्युइनली ये सेशन अटेंड करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हैं, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आता है। सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट कॉन्शियसली। ये दुरितास आएंगे ऑब्स्टिकल बन के, आपको एफर्ट लगाना होगा कि मुझे ये करना ही है, तब जाके आपको सफलता हासिल होती है, पुण्य कर्म आपको मिलते हैं। सो फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तभी आपको पुण्य कर्म मिलते हैं, नहीं तो ये निष्काम कर्म हो जाता है। वो तो और भी बेटर, वो तो हमारी आखिरी मंजिल है कि आखिर में हमें उस निष्काम कर्म की स्थिति तक पहुंचना है। बट वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको तो हटाना है, पहले उनसे तो निपटना है, तब जाके हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। सो नो डाउट पुण्य कर्म के लिए आप कोई उद्देश्य रखते हैं, कोई इंटेंशन रखते हैं कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूं या मैं ये पूजा आराधना कर रहा हूं ताकि मुझे ग्रह शांति मिले, मेरे बाल बच्चे और सब सुखी और समृद्धि और हेल्दी रहे यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप संकल्प रख कर कोई कार्य, पूजा आराधना वगैरह कर सकते हैं या कोई भी पुण्य कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस रिजल्ट के प्रति चिंतित हो जाते हैं कि मुझे रिजल्ट मिला नहीं, आप रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, तो वो आपको फलित नहीं होगा। सो जैसे कर्मयोग कहता है कि आप कर्म करो, वो आपका कर्म करना है। और आप जैसे ऑफिस जाते हो तो ऑब्वियसली आप अगर ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो इस उद्देश्य से करते हो कि एंड ऑफ द मंथ आपको कोई सैलरी का चेक मिलेगा या आपको पेमेंट मिलेगा आपके क्लाइंट से वगैरह, तो ये आपका इंटेंशन है और आप कर्म करते हो, वो आपको प्रॉफिट मिलता है, वो आपको लेना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट निष्काम कर्म करना वो हमारी साधना का आखिरी उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य जब आपका सिद्ध हो जाता है उसके बाद में हम श्रवणम मननम निधिध्यासनम करते हैं, यानी हम नॉलेज को हासिल करते हैं अपने मोक्ष को पाने के लिए। क्या किसी की मदद करना पुण्य है? बिल्कुल पुण्य है। आप किसी की भी मदद करें, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? आप किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी मदद कर रहे हो या जेन्युइनली आप किसी की मदद करने के हेतु आप मदद कर रहे हो, या किसी के दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए मदद कर रहे हो? तो वो उद्देश्य मैटर करता है। मदद करना इज अ ग्रॉस एक्शन, लेकिन उस ग्रॉस एक्शन के पीछे आपका इंटेंशन क्या है वो मैटर करता है। क्या किसी पशु को आहार खिलाना पुण्य है? बिल्कुल है। लेकिन देखिए, कोई भी कर्म आप फिजिकल लेवल पे करते हो, इमोशनल लेवल पे करते हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करते हो या वाक लेवल पे, स्पीच लेवल पे करते हो, अच्छा कार्य है, अच्छे उद्देश्य से आप कोई कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका पुण्य कर्म फल मिलेगा। लेकिन हाँ, एक और बात है, जैसे आपकी गली मोहल्ले में आप सोचो कि भाई मुझे पुण्य कर्म करना है और कुत्ते को रोटी देना है, लेकिन वो जो कुत्ते हैं वहाँ पे उस गली के लिए न्यूसेंस हो चुके हैं, वो लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं, नए लोगों को आते हैं तो काटने का भी काम करते हैं, और आप वैसे कुत्तों को वहाँ पे फीड करते हो, तो आप उन कुत्तों का तो भला कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए यह हानिकारक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अगर पशुओं की मदद कर भी रहे हो तो वो पशु आपके वहां पे आके आतंक न फैलाए, तो उस बात का ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य बनता है। इनका अगला क्वेश्चन है, पुण्य किस हिसाब से और कैसे करना चाहिए? कोई भी अच्छा इंटेंशन रख के दूसरों की मदद करना है, जो आपकी
स्वधर्म के अनुसार हो, आपके कैपेसिटी के अंदर हो, जो आप कर सकते हो, अपने कैपेसिटी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए लोगों की मदद के लिए आप आगे बढ़ते हैं, ये इस तरह से आप पुण्य कर्म कर सकते हैं। वैसे स्मृति ग्रंथ के अनुसार 5 महायज्ञ, पंच महायज्ञ करना ज़रूरी है ये। और ये पंच महायज्ञ है, तो पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी ये जो नॉलेज आप हासिल कर रहे हो, ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। सो ये है आपको डेली, ये 5 महायज्ञ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको डेली परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्टडीज करते हैं, ये हो गया ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। आप नहा धो के पूजा आराधना करते हैं, तो वो हो गया देवताओं की पूजा वगैरह जो करते हैं, वो हो गया देव यज्ञ। तीसरा है पितृ यज्ञ। पितृ यानी आपके पितर जो हैं उनकी आप पूजा आराधना करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं वगैरह, तो वो हो गया पितृ यज्ञ। सो डेली नियमित रूप से, जैसे हमारे घर पे भी होता है कि हम जब भी खाना बनाते हैं तो देवता को भी ऑफर करते हैं और पितरों को भी ऑफर करते हैं, और उसके बाद में पशु पक्षियों को भी ऑफर करते हैं, उसके बाद में हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया आपका पितृ यज्ञ। उसके बाद है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ यानी आप किसी न किसी इंसान की, मनुष्य की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं बाहर जाके, या कोई भी आपके पास में आता है तो आप उनकी मदद करते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे आपके घर पे कोई कुरियर वाला आया, आपने उसे चाय पिला दी, पानी पिला दिया वगैरह, आपने उसको बैठने के लिए, गर्मी का मौसम है तो आपने उसे बैठने दिया पंखे के नीचे वगैरह, तो इस तरह की भी मदद हो सकती है। आप कार में जा रहे हैं, आप किसी को लिफ्ट दे दिए, जेन्युइन पर्सन को, वो एक मदद हो सकती है। या कोई भी इस तरह की कोई भी मदद आप कर सकते हैं। मदद के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, आप कहीं पर भी जाओ मदद कर सकते हो। बस मदद करने की इच्छा होनी चाहिए, और बाकी दरवाजे सारे ओपन है आपके लिए मदद देने के लिए, और वो मदद लेने के लिए तैयार है। बस आप आंख नाक कान अपने खुले रखें और मदद के लिए हमेशा तत्पर रहिए, आप मदद कर सकते हैं। तो मनुष्य यज्ञ के बाद में है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी पशु पक्षियों की मदद करना, दूसरे जीवों की मदद करना, इवन पेड़ पौधों में पानी देना। अब बारिश के मौसम में पानी दे के कोई मतलब नहीं होता है, जैसे उनको जरूरत है वैसा। तो बारिश का मौसम में आप प्लांटेशन कर सकते हो, ज्यादा पेड़ पौधे उगा सकते हो, वो एक बहुत बड़ी मदद है, पूरे प्रकृति के लिए मदद है ये। तो इस तरह के कार्य हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड भूत यज्ञ। तो ये पंच महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ये पांचों यज्ञ करना, यज्ञ यानी अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऑफरिंग करना, ये जरूरी है, कंपलसरी है। तो इस तरह से आप पुण्य कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ है श्रौत कर्म, कुछ है स्मार्त कर्म। श्रौत कर्म यानी श्रुति अनुसार जो बताए गए कर्म है, जो वेदों में बताए गए पूजा पाठ जैसे होता है, अग्नि संस्कार जैसे होते हैं, वो उस हिसाब से यज्ञ हवन कुंड करना, वो एक हो गया। उसके अलावा स्मार्त कर्म यानी लोगों की मदद करना, पशु पक्षियों की मदद करना, दूसरों की मदद करना, कुएं खुदवाना, फाइनेंशियल हेल्प करना, कोई गरीब बच्चा है तो उसको हेल्प करना, या कोई बीमार है उसको फाइनेंशियली हेल्प करना। तो आप किसी भी लेवल पे हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे के हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप नॉलेज दे सकते हैं। फिजिकल बॉडी है, आप सेवा कर सकते हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाइए, 1 या 2 घंटे के लिए कोई भी अनजान पेशेंट है उसको पूछिए, भाई नीचे से आपको कुछ चाहिए तो हम ले आते हैं वगैरह। तो इस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्मार्त कर्म। स्मृति के अनुसार या धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे आप मदद करना चाहें आप कर सकते हैं। इवन फॉर दिस वेदांता अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप नीचे दक्षिणा के लिए लिंक दिया, आप वहां पे दक्षिणा दे सकते हैं, एंड यू कैन सपोर्ट द कॉज ऑल्सो। सो इस तरह से आप किसी की भी मदद कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार आप उसमें मदद कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाम जपा? इज इट नेसेसरी इन अ स्पिरिचुअल पाथ? नाम जप का क्या अर्थ है और क्या ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति में हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है। नाम जपा यानी ये एक सगुण उपासना है।
हम अपने इष्ट देवता के नाम का, या हमें कोई मंत्र उच्चारण दिया है, या ऐसा कोई देवी देवता है जिनका नाम का स्मरण करना है, जप करना है, तो ये डेफिनेटली ये जो जप है, तो ये आप किसी भी देवी देवता के, अपने इष्ट देवता के आप नाम का उच्चारण बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 लोग करते हैं। कई लोग तो डायरियों पे लिखते हैं राम 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 लिखना। दैट्स नॉट रॉन्ग, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। कम से कम एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप नाम जप करते हो तो आपका माइंड राम के प्रति है या वो उस देवताओं के प्रति है। और आप, अदरवाइज कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप उस समय कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप गलत ही करोगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू डू सम नाम जपा। आप कोई भी आपके इष्ट देवता है उनका नाम जप सकते हैं। सो आप गणेश जी का नाम ले सकते हो, शंकर जी का नाम ले सकते हो। ओम श्री कृष्ण शरणम मम, वैष्णव लोग इस तरह से चांट करते हैं। तो कोई भी आपके इष्ट देवता है उनका नाम जप करने से आपका माइंड फोकस रहता है, चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। आप कम से कम उस समय कुछ और गलत नहीं सोचोगे, कुछ भी बेकार नहीं सोचोगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिवली आप सोच रहे हो। और ये मैकेनिकली नहीं करना है, कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ करना है। अब इनका सेकेंड पार्ट यह है कि इज इट नेसेसरी इन अ स्पिरिचुअल पाथ? यस, इट इज वन ऑफ द साधना, वन ऑफ द पुण्य कर्मा। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि पुण्य कर्मा कैसे करें, तो नाम जपा भी एक पुण्य कर्मा है। और इससे आपको चित्त शुद्धि मिलती है, आपके दुरिता क्षय होते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको स्पिरिचुअल साधना में जाना है और आपको चाहिए कि आपके रास्ते में आने वाले रुकावटें कम हो जाए, आपका मार्ग सक्षम हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए, तो नाम जपा आप कर सकते हैं। इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और इसके अलावा लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर अगर आपको और कुछ जानना है तो नीचे गूगल फॉर्म के लिंक दिया, अगर आपने उसे अब तक नहीं भरा तो आप उसे भर दीजिए। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां भी आप आपके क्वेश्चंस और आपके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। So let's conclude with today's session with prayer. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om Tat Sat.